लाल रक्त से धरा नहाही, श्वेत नभ की लालिमा छाई। आजादी के नव उद्देश पे सबने वीरों की गाथा गाई। गांधी, नेहरू, पटेल, सुभाष की ध्वनि चारों ओर है छाई। भगत, राजगुरु और सुखदेव की कुर्बानी से आंखें भर आई। हे भारत माता, तुझसे अनोखी और अद्भुत माना हमने पाई। हमारे रगों में कर्ज की एक एक बूंद समाई। माथे पर है बांधे कफन और तेरी रक्षा की कसम है खाई। सरहद पे खड़े होकर आजादी की रीत निभाई, आजादी की रीत निभाई। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को 79वें स्वतंत्रता दिवस की मेरे और पूरे उत्कर्ष परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का दिन सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये एक भावना है, एक याद है कि हमारे पूर्वजों ने अपनी जान, अपना सुख चैन कुर्बान करके हमारे देश को आजादी दिलाई। आज हम सब मिलकर उनका शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारी देश की आजादी के लिए अपना प्राणों का बलिदान, अपने प्राणों की आहुति दे दी। हमारी आजादी से एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि में हमारे प्रधानमंत्री का दिया गया वो भाषण आज भी प्रत्येक भारतीय के कानों में गूंजता है, जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा था, एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स, इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। 15 अगस्त 1947 को हम ब्रिटिश शासन से मुक्त हुए, लेकिन आजादी सिर्फ एक दिन की घटना नहीं, ये एक सोच है। इस दिन हमने अपनी पहचान, अपनी संस्कृति, अपनी संविधान को याद करते हैं। ये तिरंगा सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा नहीं, ये उन सपनों का प्रतीक है जो शहीदों ने देखे थे, एक आजाद, एक सशक्त और एक समृद्ध भारत के। ये आजादी की अहमियत किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं है। ये आजादी जितनी एक बुजुर्ग के लिए अहम है, उतनी ही एक बच्चे के लिए, उतनी ही एक महिला के लिए, उतनी ही एक पुरुष के लिए। पर अगर अहमियत की बात करें तो ये आजादी सबसे ज्यादा अहम है हमारे देश के युवाओं के लिए। आज के युवाओं के लिए ये दिन याद दिलाता है कि आप भारत के भविष्य हैं, आप हमारे देश के भविष्य हैं। जैसे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी पीढ़ी का फर्ज निभाया, वैसे ही आज आपका फर्ज है कि आप अपने पढ़ाई में, अपने करियर में और अपने चरित्र में बेहतरीन बनकर देश को आगे लेकर जाएं। आजादी का मतलब है ज्ञान की आजादी, सोच की आजादी और अपने सपने पूरे करने की आजादी। इस आजादी का सच्चा मतलब क्या है, सच्ची आजादी क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे देश में विविध प्रकार के लोग रहते हैं, हर प्रकार के, हर वर्ग के लोग रहते हैं और हर वर्ग के लिए यह आजादी का मतलब अलग अलग होगा। पर आज हम बात करेंगे उस वर्ग के लिए जो वर्ग हमारे देश का भविष्य है, वो वर्ग जो हमारे देश का फ्यूचर है। और वो वर्ग है क्या? आप सभी लोग, आप सभी प्यारे प्यारे छात्र, आप सभी प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स जो आगे जाके हमारे देश के भविष्य में निर्माण में योगदान देंगे। तो अगर मैं आप सब लोगों के लिए बात करूं, आप सब लोगों के लिए सच्ची आजादी कब होगी? ये तब होगी जब आप अपने करियर का चुनाव खुद कर सके, बिना किसी दबाव के। आप वित्तीय रूप से स्वावलंबी हो जाएं, आप अपने माता पिता के सपने पूरे कर सकें और सबसे बड़ी बात, जब आप अपने ज्ञान का इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि समाज और देश के लिए करें। कहते हैं ना, ज्ञान जितना आप बढ़ाओगे समाज को उतना ही ज्यादा फायदा होगा। तो आप आगे जाके जब हमारे देश के भविष्य में योगदान देंगे तो आप ही के प्रयासों से हमारे समाज में जो भी कुछ कमियां हैं वो दूर होंगी। आप लोग कभी ये सोच के देखिए कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना सर्वोच्च बलिदान देकर हमको गुलामी से बचाया। अब आपको भी बलिदान देना है, आपको अपने आलस से लड़ना है, आपको अपनी कंफ्यूजन से लड़ना है, आपको ध्यान भटकाने वाले स्रोतों से बचना है। वही होगी आपकी असली आजादी। साथियों, मैंने तो आप सभी लोगों को बता दिया कि सच्ची आजादी का मतलब क्या है, पर मैं ये चाहूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखें कि आपके लिए सच्ची आजादी का क्या मतलब है। मैं आपके हर कमेंट को पढ़ूंगा और जो बेस्ट कमेंट होगा
उसे मैं अगले वीडियो में जरूर मेंशन करूंगा, क्योंकि देखो मेरा तो दिमाग एक अकेले का है और मेरे पास इतने सारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं, इतने प्यारे प्यारे छात्र हैं। सबका दिमाग अलग अलग होता है, सबको सोचने की पावर अलग अलग होती है। तो मैं ये बिल्कुल जानना चाहूंगा कि मेरे स्टूडेंट्स के दिमाग में क्या चलता है, वो इस आजादी से क्या अभिप्राय समझते हैं, उनके लिए इस आजादी का महत्व क्या है, और उनके शब्दों में मैं सुनना चाहूंगा कि उनके लिए सच्ची आजादी का मतलब क्या है। अगर बात की जाए देश सेवा की, तो कहते हैं कि सरहद पे जो सैनिक खड़ा हुआ है वो सबसे ऊंची देश सेवा वही मानी जाती है। जब आप अपने देश की हिफाजत करते हैं, बहुत लोग उस सेवा को कर भी नहीं पाते, पर यह मैं आपको बताना चाहूंगा, देश सेवा जरूरी नहीं कि सरहद से ही हो। मैं फिर बोलता हूं कि सरहद की जो देश सेवा है उसका कोई कंपैरिजन नहीं, वो सर्वोच्च है। पर हर कोई सरहद पे जाके देश सेवा नहीं भी कर सकता, पर आप देश के अंदर रह के भी देश के विकास में देश सेवा कर सकते हैं। क्या जो डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, क्या वो देश की सेवा नहीं कर रहे? क्या जो हमारे इंजीनियर बड़े बड़े पुल बना रहे हैं, क्या वो देश सेवा नहीं है? क्या बैंक में काम करने वाला कोई कर्मचारी, क्या वो देश सेवा नहीं कर रहा? या मैं बात करूं हमारे प्रत्येक आम नागरिक की, जब हम टैक्स भरते हैं तो वो टैक्स हमारे देश के विकास में, हमारे देश के भविष्य में योगदान देता है। तो देश सेवा आप देश के अंदर रह के भी कर सकते हैं। और कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरे लिए तो देश सेवा तब होगी जब मैं सरकारी नौकरी में जाऊंगा। तो दोस्तों, इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उत्कर्ष परिवार आप सभी के लिए एक खास तोहफा लेकर आया है, जो आपको मदद करेगा देश सेवा के योगदान में। क्योंकि अभी आज हमारे पास हमारा जो सबसे बड़ा हमारी जो ताकत है वो हमारे स्टूडेंट्स हैं। और ये स्टूडेंट्स जब भविष्य में जाके सरकारी नौकरी में लगेंगे तो हमारे देश के विकास में, हमारे देश के भविष्य में आप सभी का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। और हमेशा से ही उत्कर्ष का ये प्रयास रहा है कि वो हर एक त्योहार को अपने स्टूडेंट्स के साथ मनाते हैं। इस वक्त हम लोग आजादी महोत्सव मना रहे हैं। याद रखें, आजादी महोत्सव आपका 25 अगस्त तक चलने वाला है। 13 अगस्त से शुरू हुआ, 25 अगस्त तक जाएगा, जिसमें आपके उत्कर्ष के ऐप के जितने भी एसएससी और आपके रेलवे के ऑनलाइन कोर्सेज हैं, उन सब पे आपको साल की सबसे कम फीस, जैसे कि मैंने बताया, मेरा पर्सनल ये मानना है और शायद आप सबका भी ये मानना होगा कि शायद आजादी से बड़ा त्योहार किसी भी देश के लिए नहीं हो सकता। क्योंकि आजाद अगर हम देश में सांस ले रहे हैं तो वही हमारे लिए सबसे बड़ा त्योहार होगा। तो इसमें साल की हम सबसे कम फीस रख रहे हैं, जिसमें आपको हम फ्री में रिकॉर्डेड कोर्सेज देंगे, आपको 500 रुपए तक का कैशबैक दिया जाएगा। और अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अपने कोर्स की वैलिडिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो उनको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। ऐसे सभी बच्चे जो सीजीएल की तैयारी करना चाह रहे हैं, जिनके मन में यह सपना है कि मैं भविष्य में जाके इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनूंगा या बनूंगी, मैं जीएसटी इंस्पेक्टर बनूंगी, मैं कस्टम इंस्पेक्टर बनूंगी, तो उन सबके लिए ये सीजीएल फाउंडेशन सुदर्शन बैच, जिसमें बिल्कुल आपको जीरो से पढ़ाया जाएगा। ये बैच आपका 26 अगस्त से शुरू हो रहा है जोधपुर क्लासरूम से, जिसमें आपका स्टैंडर्ड वाला प्राइस जो रहेगा 2000 में, अगर आप प्राइम कोर्स लेना चाहते हैं तो वो 3600 रुपीज में आप परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा यही सुदर्शन बैच आपका जयपुर क्लासरूम से भी शुरू हो रहा है। अगर आप जयपुर क्लासरूम के टीचर से पढ़ना चाहते हैं तो ये 21 अगस्त को शुरू होगा, जिसमें आपका स्टैंडर्ड वाला 2000 में और प्राइम वाला आप 3600 रुपए में परचेज कर सकते हैं। फिर ऐसा अगर आप कोई पास लेना चाहते हैं, कुछ ऐसे बच्चे जो सिर्फ एसएससी नहीं रेलवे की तैयारी भी कर रहे हैं, साथ में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए एक ऐसा मास्टर पास है जो आपके एसएससी और रेलवे के जितने भी एग्जाम्स होते हैं ये उन सबको कवर करेगा। सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एएलपी, आरपीएफ, इसके अलावा आपकी टेक्नीशियन, सारे एग्जाम को ये पास कवर करेगा, जिसमें आप 12 महीने का पास 2600 में, 24 महीने का पास आप 2900 रुपए में परचेज कर सकते हैं। याद रखें, इन 24 महीने में अगर आप ये पास लेते हैं तो आने वाले 24 महीने में हम जितने भी कोर्स लेकर आएंगे एसएससी और रेलवे के, उन सब के लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, डीपीपी, एमसीक्यू बैचेस, टेस्ट सीरीज, वो सब आपके लिए बिल्कुल फ्री हो जाएगा आने वाले 24 महीने में। इसके अलावा आप गौरव बैच में से भी आप अपनी सीजीएल की तैयारी कर सकते हैं। लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच जो आप प्राइम वाला परचेज कर सकते हैं 2200 में, स्टैंडर्ड वाला यू कैन परचेज इन 900 रुपीज। आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो
बहुत सारे लोग, जो मैंने बोला था कि सरहद पे जाके अगर आप देश सेवा नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों के, स्टूडेंट्स के मन में ये होता है कि हम देश के अंदर रह के सेवा करेंगे। बहुत लोग वर्दी पहन के सेवा करते हैं और बहुत लोग वर्दी पहने बिना भी देश की सेवा में योगदान देते हैं, जिसमें सबसे बड़ा पद है ये इंटेलिजेंस ब्यूरो ACIU सेकंड का। जब आप देश के लिए गुप्तचर का काम करेंगे, आप देश के अंदर, आपको कहीं पे भी भेजा जाएगा, हमारे देश के खिलाफ अंदर है कि कोई षड्यंत्र कर रहा है, तो उस षड्यंत्र को तोड़ने में आपको प्रयास करना होगा कि आप उसको तोड़ें, उसको खत्म करें, उसमें आपका योगदान रहेगा। तो ये इंटेलिजेंस ब्यूरो ACIU सेकंड का, इसमें आपका प्री टीयर 1 और 2 दोनों कवर करेगा। ये आपका स्टैंडर्ड वाला ऑफर के तहत हम 1000 रुपीज में दे रहे हैं। इसके अलावा आपका IV का एग्जीक्यूटिव की भी वैकेंसी आई है अभी, जिसमें हम आपका ऑफर के तहत स्टैंडर्ड बैच 550 में आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। इसके अलावा SSC GD, यहाँ पे आप जाएंगे, देश की सरहद पे आप जाएंगे, वहाँ पे आपको सेवा देनी है। चाइना का बॉर्डर है, इसके अलावा पाकिस्तान का बॉर्डर है, इसके अलावा आप CISF में भी जाते हैं, CRPF में भी जाते हैं, देश के अंदर भी आप सुरक्षा प्रोवाइड करेंगे। तो ये GD का आपका जोधपुर क्लासरूम स्टैंडर्ड वाला से, अगर आप सीधे जोधपुर क्लासरूम से पढ़ना चाहते हैं तो स्टैंडर्ड बैच 1000 में, प्राइम 1 यू कैन परचेज इन 1950, और अगर आप जयपुर क्लासरूम के टीचर से पढ़ना चाहते हैं तो प्राइम वाला 1950 में और स्टैंडर्ड वाला में यू कैन परचेज इन 1000 रुपीज। इसके अलावा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, एक ऐसी वैकेंसी जो मुझे ऐसा लगता है स्टूडेंट्स इसका बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं। आप जीवन भर दिल्ली में रहेंगे, आप जब तक रिटायर नहीं हो जाते, आपको सेवा सिर्फ दिल्ली में देनी है। आप जानते हैं दिल्ली हमारे देश की राजधानी है और वहां पे आपको सारी सहूलियत मिलेंगी, जिससे आप अपने भविष्य को और बेहतर भी कर सकते हैं। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 75 डेज का टारगेट बैच, अगर आप जयपुर क्लासरूम से पढ़ना चाहते हैं तो ये ऑफर के तहत प्राइम वाला 1300 में, प्राइम स्टैंडर्ड वाला यू कैन परचेज इन 950 रुपीज। इसके अलावा 100 डेज का टारगेट बैच भी आप जयपुर क्लासरूम से परचेज कर सकते हैं, प्राइम वाला 1300 में एंड स्टैंडर्ड वर यू कैन परचेज इन 950 रुपीज। इसके अलावा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का अफसर 6 बैच, 5 बैचों तक हमें स्टूडेंट्स का बहुत प्यार मिला, इसलिए हम अपना 6वां बैच लेके ये आ रहे हैं। स्टूडियो से है, लाइव फ्रॉम स्टूडियो, प्राइम वाला आप 1050 में और स्टैंडर्ड वाला यू कैन परचेज इन 700 रुपीज। इसके अलावा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का टारगेट बैच, जिसमें आपका टू द पॉइंट, बिल्कुल फोकस, जो हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है आखिरी के कुछ दिनों में, उसको ध्यान में रखते हुए ये प्राइम वाला बैच 950 में और स्टैंडर्ड वाला यू कैन परचेज इन 600 रुपीज। इसके अलावा जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं रेलवे की, तो RRB ALP की वैकेंसी आई असिस्टेंट लोको पायलट की, तो इसमें इलेक्ट्रीशियन थ्योरी वाला बैच आप स्टैंडर्ड वाला 750 में, प्राइम 1 यू कैन परचेज इन 950 रुपीज। और जो डीजल मैकेनिक्स के स्टूडेंट्स हैं वो भी आपका स्टैंडर्ड वाला 750 में और प्राइम वाला आप 950 में परचेज कर सकते हैं। ग्रुप D का आने वाले समय में आपको एग्जाम देखने को मिलेगा। मोस्ट प्रोबेबली जो चर्चा हो रही है सितंबर के एंड में या अक्टूबर की शुरुआत में आपका इसका एग्जाम हो जाएगा। तो ये 50 डेज का टारगेट बैच, प्राइम 1 यू कैन परचेज इन 650, स्टैंडर्ड वाला आप 450 में परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रुप D का लक्ष्य 4.0 बैच, प्राइम वाला 650 में और स्टैंडर्ड वाला यू कैन परचेज इन 450 रुपीज। इसके अलावा MTS का 70 डेज का टारगेट बैच, प्राइम वाला 850 में, स्टैंडर्ड वाला 500 में आप परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा CPU, आप सभी जानते हैं CPU जिसको हम प्यार से क्या बोलते हैं, दिल्ली पुलिस SI, ठीक है, जो SI की वैकेंसी का बेसब्री से इंतजार। एक चीज याद रखना, इसकी एक खासियत है CPO वाले एग्जाम की, सिर्फ मेंस में आपको इंग्लिश का पेपर देना है, 200 नंबर की इंग्लिश आएगी। प्री बिल्कुल वैसा होता है जो SSC का, तो जिनकी इंग्लिश में एक अपर हैंड है, जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ये हो सकती है। ये प्राइम वाला आप 900 में और स्टैंडर्ड वाला आप 600 में परचेज कर सकते हैं। ठीक, तो इस स्वतंत्रता दिवस पर हम सब लोगों को एक प्रतिज्ञा लेनी है। आप सब लोग मेरे साथ ये प्रतिज्ञा लीजिए कि हम अपने आप को बेहतर बनाएंगे, हर दिन अपने आप को अच्छा करेंगे। और याद रखना, वो इंसान अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल, टेंशन फ्री और सुकून से रह सकता है जो कंपटीशन किससे करे, अपने आप से करे, खुद से करे, कि मैं जो आखिरी दिन था उससे अगला दिन मुझे और बेहतर करना है। तो कंपटीशन अगर आप अपने से रखेंगे, दूसरे को देख के कंपटीशन ना करके अगर आप खुद से कंपटीशन करेंगे, हर दिन अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, तो ये बात तय है कि आने वाले समय में आप कहीं ना कहीं अपने आप को एक अच्छे पद पे देखेंगे। तो मैं बिल्कुल ये बोलना चाहूंगा कि हम हर दिन अपने आप को बेहतर बनाएं, अपने सपनों के लिए मेहनत करेंगे और अपने देश का नाम रोशन करेंगे, अपने देश का नाम रोशन करेंगे। तो आप सभी लोगों को फिर से
मेरी और पूरे उत्कर्ष परिवार की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।